सैयदा, हाय सैयदा। सुब्बत अलैया मसाब ला अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ताहा व यासीन व रहमतल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन क़ाला हाज़िहिल कलिमात या मालिकल मुल्क या हादिमल अहज़ाब या मुफ़त्तिहल अबवाब या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब लना सबबन ला नस्अतु लहू तलबा बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह व बिहक़्क़ि मुहम्मद रसूलुल्लाह। व अला सय्यदिल मुतहहर व इमामिल मुज़फ़्फ़र व शुजाइल गज़नफ़र अबी शुबैर व शबर अबिल हसनैन अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला अहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म अल-हुज्जतिस सानिया अशर अल-महदील मुंतज़र। व लअनतुल्लाहि अला अअदाई मजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बदअतु मिन्नी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामती इमाम के लिए बुलंदतरीन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। रोज़ जुमा मुतवक्के है ज़ुहूर इमाम का। दुआ है खुदाया आज ही के दिन को ज़ुहूर इमाम का दिन करार दे। हमें दुनिया में ज़ियारत इमाम हुसैन, आखिरत में इमाम शफ़ाअत इमाम हुसैन नसीब होने के लिए बुलंदतरीन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलजुल के बुलंदतरीन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, कल जो बात मैंने अर्ज़ किया था उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि अल्लाह के हबीब ने अपनी दुख्तरे नेक अख्तर शहज़ादिया कौनैन सलामुल्लाह अलैहा को कहा, फ़ातिमा क़ल्बी अल्लज़ी जअलल्लाहु बैन जंबैया। फ़ातिमा वो धड़कता हुआ मेरा दिल है जिसको अल्लाह ने मेरे पहलू में करार दिया। अब सवाल ये है कि इंसान की हयात का इतलाक़ कब और कितनी मिक़दार और किस हैसियत पर होता है। अगर आप साथ देंगे जल्दी जल्दी मैं बात मुक़दमे को मुकम्मल कर कर असल मौजू की तरफ आऊँ। अगर किसी का हाथ काट दिया जाए तो क्या उसे मुर्दा कहेंगे? क्या अगर किसी का पैर कता कर दिया गया तो क्या उसे मुर्दा कहा जा सकता है? अगर किसी का कान काट दिया जाए तो क्या उसे मैयत कहा जाएगा? का नहीं। का फिर इंसान को कब तक जिंदा कहा जाएगा? मुतवज्जे रहिएगा अज़ीज़ों, कब तक इंसान को जिंदा कहा जाएगा? बाद लोग कहते हैं जब तक जहन चल रहा है समझना जिंदा है,
लेकिन अब सवाल यह है, कोमा में जाने वाले का जहन चलता है, क्या उसे मुर्दा कहा जा सकता? कहा नहीं। कहा क्यों नहीं कहा जा सकता? कहा अभी भी वो उम्मीदें वाबस्ता है जिससे हयात पलट आ सकती है। जहन चले न चले, दिल धड़कता रहेगा, उस वक्त तक हयात और जिंदगी का इतलाक होता रहेगा। लेकिन अगर दिल धड़कना बंद हो जाए तो क्या उसे जिंदा कहेंगे? का दिल धड़कना रुक जाएगा तो बीपी गिर जाएगा, ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, बदन में हरारत की जगह बरूदत ठंडक आ जाएगी। कहा क्यों? दिल है जो तमाम चीजों को हयात बख्शे हुए है, दिल है जो जहन तक खून पहुंचा रहा है, दिल है जो बंदों को वाक़अन चलने दे रहा है, दिल है जो इंसान के अंदर हरारत पैदा किए हुए हैं, यानी इंसान के बदन की हरारत दिल से है। जहन चल रहा है दिल की बुनियाद पर। मुतवज्जे रहिएगा अजीजों, अगर दिल में हरकत बंद हो जाए तो कहते हैं फिर उसे जिंदा नहीं कहा जा सकता। अब पैगंबर ने अपनी बेटी के लिए क्या कहा? फातिमा कल्बी अल्लज़ी जअलल्लाहु बैन जंबैया, फातिमा मेरा वो दिल है जिसको अल्लाह ने मेरे पहलू में करार दिया। अब किसी की जिंदगी देखना हो तो कलमा को होना काफी नहीं है। अगर फातिमा की मोहब्बत है तो मोमिन की हरारत भी है, जहन भी चलेगा, अक्ल भी रहेगी। लेकिन अगर फातिमा की मोहब्बत नहीं है तो कलमा को भी मुर्दा है, जमीर मुर्दा है, हर कोई मुर्दा है। कहा क्यों? मुतवज्जे रहे अजीजों, अल्लाह के हबीब ने मरकजियत कल्ब में रखा और पैगंबर ने नहीं, बल्कि अल्लाह ने चादर तत्हीर में नबी भी रखा, अली भी रखा, हसन को भी रखा, हुसैन को भी रखा, लेकिन मरकजियत सिद्दीका को दिया और तारुफ कराया। तो ये कहा फातिमा ये उनके बाबा, ये फातिमा ये उनके शौहर, ये फातिमा ये उनके बेटे हसन और हुसैन। मुतवज्जे रहिएगा, वक्त ज़ोहर है, थोड़ी सी थकावट जरूर होगी लेकिन साथ जरूर दीजिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुतवज्जे रहिए, एक दायरा बनाइए। रिश्ते दो तरीके के होते हैं, एक बराह रास्त रिश्ता, एक बिलवास्ता रिश्ता, एक सीधा रिश्ता, एक किसी तवस्सुत से रिश्ता, एक डायरेक्ट रिश्ता, एक इनडायरेक्ट रिश्ता। अब आप एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ो। अब आप एक दायरा बनाइए, दायरा सर्कल बनाइए, बीच में नबी को रखिए, उस दायरे के ऊपरी हिस्से में अली, दाहिने जानिब फातिमा, बाएं जानिब इमाम हसन का नाम, निचले हिस्से में इमाम हुसैन का नाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम लिखिए। और तारुफ कराइए, रिश्ते बताइए। तो कहेंगे ये बीच में नबी, नबी की बेटी सैयदा, बराह रास्त रिश्ता, सीधा रिश्ता, बीच में कोई फासला नहीं। लेकिन जब तारुफ कराएंगे अली से, कहिए ये नबी के चचाजाद भाई, बीच में चचा आए, इनडायरेक्ट रिश्ता। ये नबी के नवासे,
बीच में बेटी आई, तब हसनैन रिश्तेदार बने, इनडायरेक्ट रिश्ता। अब नबी के नाम को हटाइए, ऊपर रखिए, अली को बीच में रखिए, तारुफ कराइए, ये अली की ज़ौजा, बराह रास्त रिश्ता, डायरेक्ट रिश्ता। ये अली के बेटे हसन और हुसैन, सीधा बराह रास्त रिश्ता। लेकिन जब नबी का तारुफ कराएंगे, कहा ये अली के चचाजाद भाई नबी, बिलवास्ता रिश्ता। अब अगर हसन हुसैन को रखिए, तारुफ कराइए, क्या ये नबी के नवासे, बीच में बेटी, ये हसन हुसैन, ये उनके बाबा, बराह रास्त रिश्ता। ये नबी के नवासे, ये उनके बाबा अली, बराह रास्त रिश्ता। यानी जुमला बदल कर कहूं, अगर दायरे के दरमियान में चाहे नबी को रखो, चाहे अली को रखो, चाहे हसन को रखो, चाहे हुसैन को रखो, जब तारुफ कराएंगे कहीं ना कहीं बिलवास्ता होगा, कहीं ना कहीं फासला आएगा। लेकिन अगर बीच में फातिमा को रखो, अब कोई फासला न होगा। ये फातिमा के बाबा, बराह रास्त रिश्ता। ये फातिमा के शौहर अली, बिला वास्ता रिश्ता। ये फातिमा के बच्चे हसन और हुसैन, सीधा रिश्ता। अल्लाह तूने फातिमा को बीच में रखा, कहा सुनो, इसलिए कि ये बिला फसल की ज़ौजा है, इसलिए मरकज में। मुतवज्जे रहिए। अजीजों मुतवज्जे रहिएगा। बीच में शहजादी को रखा और तारुफ नबूवत का भी हुआ, तारुफ विलायत का भी है, तारुफ करामत का भी है, तारुफ शहादत का भी है। मुतवज्जे हैं अजीजों। बीच में सैयदा, उन्हीं से तारुफ नबी का, उन्हीं से तारुफ तीनों मासूम इमाम का। यानी बीच में फातिमा को रखा, कहा नबूवत भी फातिमा से पहचानी जाएगी, इमामत भी फातिमा से पहचानी जाएगी। अब हम ये जुमला नहीं कह रहे हैं। आइए जियारत में इमाम मोहम्मद तकी अल मअरूफ बिस्म जवाज, शहजादी की ज़ियारत में मासूम क्या फरमाते हैं? कहो सैयदा को सलाम करो, बीबी आप पर हमारा सलाम। आपने खिलकत के खल्क होने से पहले इम्तिहान दे दिया, मुमतहना आप पहले से इम्तिहान दे चुकी बीबी। आप बड़ी मासूमा है, सिद्दीका है, ताहिरा है। अब जुमला सुनिएगा, उसमें मासूम ने फरमाया, शहजादी को खिताब करते हुए मासूम कहते हैं शहजादी को कि बीबी हमने आपकी तस्दीक की, हमने आपकी तस्दीक की, तो ये जो सदाकत है आपसे तस्दीक की है, ये पहुंचाती है दो जगह। कौन सी? का एक नबूवत, एक इमामत। क्या कह रहा हूं अजीजों? जियारत में इमाम क्या कहते हैं? बीबी आपकी वजह से हमें नबी भी मिला, हमें इमाम भी मिला। अब जियारत को हदीस किसा से मिलाइए। अल्लाह ने तारुफ शहजादी से नबूवत का भी किया, इमामत का भी किया। इमाम जवाद कहते हैं जिसे फातिमा मिले उसे सही नबी मिला, उसे सही इमाम मिला।
बीबी आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से वो नबी इमाम मिला, वो नबी मिला जिसके हाथ पे कंकरी आए तो कलमा पढ़ने लगे, वो नबी मिला जिसका लुआबे दहन सूखे कुएं में जाए तो चश्मे फूट पड़े। अच्छा हुआ बीबी, आपका शुक्रिया। अगर आप न मिलती फिर ऐसा नबी मिलता जो 40 साल के बाद मलाइका आते, सीना चाक करते, जहालत को निकालते, नबूवत का पोस्टमार्टम करके रखते। बीबी आपकी वजह से हमें सही नबी भी मिला, सही इमाम भी मिला। ऐसा इमाम मिला जो मिंबर पर आकर कहे सलोनी सलोनी, ऐसा नहीं मिला जो कहे जब मैं टेढ़ा हो जाऊं तो सीधा कर देना। बीबी आपकी वजह से हमें ऐसा इमाम मिला जो मैदान में मर्द बन कर रहा, कर्रार बन कर रहा, फर्रार न मिला। मुतवज्जह रहिएगा, बीबी आपकी वजह से वो इमाम हमें मिला जो मर्द में मर्द रहे, मैदान में भी मर्द मिला, मेहराब में मोमिनीन के मर्दों के लिए भी शर्त है कि मर्दों की नमाज मर्द पढ़ाएगा। अच्छा हुआ बीबी हमें इमाम जमात भी मर्द मिला। अगर आप न होती तो फिर ऐसा मिलता कि लोगों की कनीज लिबास पहनकर आई, नमाज पढ़ा दिया, उम्मत को पता न चला ये इमाम है या थी या था। यार अजीज बड़ा गौर से जुमला सुनी। बीबी आपकी वजह से हमें ऐसा इमाम मिला जो वाकई डटा रहे, नमाज वाला भी इमाम हमें अच्छा मिला, जंग वाला इमाम भी अच्छा मिला। बीबी आप ही की वजह से, जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं, आप ही की वजह से हमें ऐसा इमाम मिला जिसने जुमे के दिन जुमे की नमाज पढ़ाई, बुध के दिन जुमे की नमाज न पढ़ाई। बीबी आपकी वजह से, मैं इसकी अक्स बयान नहीं करूंगा, आप समझ लीजिए, बीबी आपकी वजह से हमें बाप बाप मिला, माँ माँ मिली। बीबी आपकी वजह से हमने बहन को बहन समझा, फूफी को फूफी समझा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या मुतवज्जे तो बीबी की वजह से हमें सही इमाम मिला, बीबी की वजह से सही दीन मिला, बीबी की वजह से सही शरीयत मिली, बीबी की वजह से सही किताब मिली। मुतवज्जे रहिए, अब्दुल हुसैन मामकानी रहमत, अब्दुल हुसैन अमीनी रहमतुल्लाह अलैह को बगदाद से कुछ लोगों ने सेमिनार में बुलाया, हुजूर आइए, तशरीफ लाइए। आ गए। अब्दुल हुसैन अमीनी रहमतुल्लाह अलैह ने खत के जवाब में लिखा, आने को हम आ जाएंगे, लेकिन याद रखना बहसो मुबाहिसा न करना ताकि बात बिगड़ ना जाए। क्या ठीक? अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी गए, मोतमर खत्म हुआ, कुछ बुजुर्ग बैठ गए, कहा अगर अल्लामा अमीनी पसंद करें तो कुछ सवाल पूछ ले। मुतवज्जे रहिएगा अजीजों, अल्लामा अमीनी ने कहा मैंने पहले ही कहा था कोई बहस मुबाहिसा नहीं। कहा नहीं, कुछ इल्मी गुफ्तगू
कुछ तबादले ख्याल। अल्लामा ने कहा बिस्मिल्लाह, क्या बादस नबी आपने अली को क्यों इमाम माना? कोई दलील है? अल्लामा अमीनी साहिब किताब अल-गदीर चाहते तो बहुत दलीलें देते, फौरन सामने वाले से कहते मैं तुमसे 2 हदीस के बारे में पूछूंगा, उसका जवाब दे दो। कहा बिस्मिल्लाह, पहला सवाल पूछा, ये बताओ क्या ये हदीस सही है तुम्हारे नजदीक कि फातिमा सैयदतुन निसाइल आलमीन है, दुनिया और आखिरत की बीबी, सरदार है, जन्नत की इस बीबी सैदानी है? कहाँ ये हदीस है? सही सनद है, फला फला किताब में फला फला रावी ने कहा कि अच्छा इसका मतलब सैयदा जन्नत की बीबी शहजादी है। कहाँ ये बात मुसल्लम है? कोई नहीं कह सकता सैयदा जन्नत में ना जाए, बल्कि सैयदा की वजह से लोग जन्नत जाएंगे। क्या जब ये बता दिया, अब ये बताओ क्या ये हदीस सही है? मन माता वलम यारिफ इमामा जमाने ही माता मीततन जाहिलिया, जो अपने जमाने के इमाम को न जाने और वो मर जाए तो जाहिलियत की मौत है। कहाँ ये भी हदीस सही है? अब्दुल्ला अब्दुल हुसैन अमीनी चादर को समेट कर कहते हैं बस हमने किसी बहस को मुबाहिसे में न जाते हुए बस हम फातिमा को देखेंगे। बादस नबी फातिमा ने जिसे इमाम माना हम इमाम मानेंगे, फातिमा ने जिसका इनकार किया हम भी इनकार। यार मुतवज्जे रहे दीदो, अब समझ में आई इमाम जवाद का जुमला। बीबी आपकी वजह से हमें सही नबी मिला, सही इमाम मिला, सही शरीयत मिली, सही वली मिला, सही आलिम मिला, सही फकीह मिला। अब दुनिया चाहे किसी को किसी नाम से याद कर ले, लेकिन दरे फातिमा के बगैर न उसे नबी बराबर मिला, न इमाम बराबर मिला, न दीन बराबर मिली। नतीजा क्या हुआ? कभी नमाज पढ़ते वक्त समझ में ये नहीं आया दर्द कहाँ है, यहाँ की वहां की वहां। अरे तुम फितरत समझते तो नमाज खुद ब खुद समझ में आती। लेकिन आइए जुमले की तरफ चलूं। शहजादी का नाम समझ में आया, अब एक जुमला बड़ा सख्त कहने जा रहा हूं बुजुर्गों से मादरत खाई के साथ। कल्ब है फातिमा, जब तक दिल धड़कता रहेगा जिंदगी बाकी रहेगी। दिल धड़कना बंद हो तो मुर्दा कहलाएगा। आंख रहेगी लेकिन जान न रहेगी, हाथ रहेगा हरकत न रहेगा। अफसोस का मकाम यह है आज हमारे यहाँ फिक्र यह है, हम अपनों में लड़ रहे हैं ये अच्छा मौलाई है या नहीं है, फला मौलाई है या नहीं है। फला को देखो, अरे फला आया है क्या वलायत बयान कर रहा है, फला फदाइल क्या बयान कर रहा है, उनका आने वाला आ रहा है बड़ा अच्छा बयान कर रहा है। अजीजों याद रखना, गैर गैर है, अपने अपने हैं, अपनों की इज्जत न छोड़ो। अपनों की इज्जत न छोड़ो, इसलिए कि जुमला बड़ा सख्त है अजीजों। आज हमारे यहाँ अली वालों की तौहीन दूसरों को सर पर बिठा रहे हैं। हमें अफसोस की बात नहीं है, तुम किसी को बिठा लो, लेकिन अली वाले उनके रुतबे को कम न करना। जुमला सुनिएगा, कहा क्यों? मुतवज्जे है तो जुमला अर्ज करूं। इमाम ने फरमाया, किताबुल मोमिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की, या
इमाम फरमाते, जुमला बड़ा गौर से सुनना अजीजों, कहते हुर्रमतुल मुमिन का हुर्मतिल काबा, मोमिन का एहतराम काबे के एहतराम के बराबर है। बल अफज़ल मिनहा, बल्कि मोमिन का एहतराम काबे से भी अफजल है। ये मासूम का कलाम। आइए, ये काबे का एहतराम कब? अनोखे मिंबर का अनोखा खतीब कोई और नहीं, जनाब अब्बास गाजी अलमदार खुतबा देते हुए कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मक्के में काबे की छत पर हाजियों के दरमियान अबुल फजल अब्बास कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने काबे को शरफ बख्शा। किसके जरिए? बेक़ुदूम अबी है। इशारा किया इमाम हुसैन की तरफ, का हुसैन के बाबा के कदमों ने, हुसैन के बाबा के कदमों ने काबे को शरफ बख्शा। का जब काबे में अली के कदम आए तो काबा मोहतरम हो गया, और अगर अली की विलायत किसी के दिल में आ जाए तो मोमिन मोहतरम हो। या मुतवज्जह रहिएगा, कहा अली की विलायत आ गई, अब दिल में विलायत आ गई तो इसका भी एहतराम उसकी तरह है, काबे की तरह है। बल्कि मासूम ने कहा बल अफज़ल मिनहा, बल्कि मोमिन का एहतराम काबे से भी ज्यादा है। कहा क्यों? कहा काबे में जो तामीर है वो पत्थर से है, पत्थर में जान नहीं होती, रिश्तेदार नहीं होते, लेकिन अली वालों के रिश्तेदार भी होते हैं, जान भी होती है। अब मोमिन का एहतराम करना दौलत न देखना, अगर दौलत देखकर एहतराम किया तो तुम्हारा मिजाज फकीर शाम वाला है, अली वाला नहीं। हम मुतवज्जह रहिएगा, मोमिन का एहतराम कल्ब में विलायत अली आने पर। जुमला सुनो क्या दीदो, इस विलायत अली का दिल में आने से असर कितना पैदा होता है। कहते हैं अगर कोई मोमिन दुनिया से चला गया, मोमिनीन ले जाकर दफना दिए, तो मासूम कहते हैं शेख अब्बास कुमी ने भी इस रिवायत को लिखा मनादुल आखिरा में, शहीद सानी ने रौज़तुल बहिया में लिखा। क्या लिखा? कहते हैं दफनाने के बाद खाक डाली जाए, मिट्टी डाली जाए, उसके बाद मोमिनीन को हुक्म है अपनी उंगलियों के सिरे को पहले गिरे तक मिट्टी में रखो, और एक मर्तबा सूरे हम, 7 मर्तबा सूरे कद्र इन्ना अंज़लना पढ़ो। का मौला इससे होगा क्या? मुतवज्जह रहिएगा दीदो, का इससे होगा क्या? का जो इस तरीके से तिलावत करेगा तो अल्लाह एक मलक पैदा करेगा जो साहिबे कब्र और पढ़ने वाले के लिए कयामत तक मगफिरत की दुआ करेगा।
मुतवज्जे रहना। अभी तो मैं जहां जुमला ले जाना चाहता हूं का मौला बस इतना का सुन, अगर जब हाथ हटा ले निशान बाकी रहेंगे, तो जब तक निशान अली वाले के उंगलियों के रहेंगे अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करेगा। जुमला आपके हवाले, जब हाथ का निशान हो तो तब अजाब नहीं आ सकता। तो फिर इस हाथ की अजमत इतनी है तो किसी गैर के सामने हाथ ना फैलाना। मत रहिएगा दी, तो मैं जहां लेना जाता हूं मोहब्बत दिल में आए। अब ये दिल ना रहा। अच्छा मैं एक मिसाल पर पूछ लूं, हो सकता है मुख्तलिफ स्टेट से मुहाफजात से आने वालों का मिजाज कुछ और हो। पहले सवाल पूछ लूं, अगर कोई कोहिनूर हीरा लाए, हाथ में लेकर खुशी से घर की तरफ जा रहे हैं, भाई हीरा है, कीमत ज्यादा है, लेकिन हाथ से फिसल गया और जाकर खाक मिट्टी तुराब में पिघल गया, मिट्टी गर्दो गुबार जम गई। अब आप ये बताइए, हीरे को छोड़ देंगे या उठा लेंगे? हर कोई अपने बारे में बताए, उठाएंगे या छोड़ेंगे? जो छोड़ेगा वो छोड़ू होगा। आकिल वो है जो हीरे को उठाएगा, करेगा क्या? का भाई हीरा अहम है, गर्दो गुबार को हटाओ, हीरे को रख लो। का उसी तरीके से अली वाले का दिल विलायत के बाद हीरे के मानिंद है, तो उससे कते ताल्लुक न करना। अगर आमाल की बुराई का गर्द जम जाए तो उसे साफ करना, उसे कते ताल्लुक न करना। अली वाला हमारा है। अभी तो गौर से जुमला सुनना। आज हर कोई तोते की जबान रखता है। जब आई बात, हमारी कौम ऐसी है, हमारे अफराद ऐसे हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, यही मिजाज लेकर चौथे इमाम की बारगाह में एक शख्स गया। इमाम तकिया लगाए बैठे हैं, सामने बैठकर इमाम से कहते हैं फला ऐसे, फला ऐसे, फला ऐसे। तो जो इमाम तकिया लगाए बैठे थे सीधे बैठते, उससे सवाल करते हैं। अजीजों, हमारी इज्जत के लिए ये फख्र की बात है। फौरन इमाम सीधे बैठकर उससे ये पूछते हैं, ये बता, अगर तेरे कबीले, अशीरे, उसरा, खानदान की बुराई मैं दूसरों के सामने करूं, पसंद करेगा? मैं क्या कह रहा हूं दीदो? कहा नहीं पसंद करूंगा। क्या जब तेरा खानदान मामूली अगर उसकी बुराई कोई करे तू बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो याद रखना जिसके दिल में अली की विलायत है वो और हम एक खानदान है। अब अभी तो रावी ने इमाम के सामने सर को झुकाया। इमाम कहते सर उठाओ। का मौला मैं क्या बयान करूं? का सुनो क्या फलसफा इमाम ने बयान किया। का हमारे कौम के बुजुर्गों का एहतराम करो। का किस बुनियाद पर? इमाम ने कहा
उन्होंने जिंदगी तमाम आमाल अंजाम दिए, सवाब ज्यादा है। एहतराम करो का हमारे कौम के बच्चों का एहतराम करो। मौला कैसे, किस बुनियाद पर? का उन्होंने गुनाह कम किए, बुजुर्गों का सवाब की बुनियाद पर, बच्चों का आदम मासियत की मुब्तलाइयत की वजह से। का मौला बड़े भी समझ में आए, बच्चे भी समझ में आए, लेकिन दो बराबर वाले हो तो मैं कैसे एहतराम करूं? अभी तो जुमला सुनना, इमाम ने कहा शक यकीन हो और शक हो तो यकीन को मुकद्दम करना शक के ऊपर, इसलिए कि जब यकीन है तो शक की अहमियत नहीं। का उसी तरीके से सामने वाले के गुनाहगार होने पर तुझे शक है, अपने गुनाहगार होने पर यकीन है, तो दूसरे को खताकार न कहना, अपने को खताकार कहना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अभी तो वक्त अल्लाह अभी तो मेरे पास वक्त कम है, क्योंकि 4:30 बजे से पहले खत्म करना है ताकि जुलूस निकले। लेकिन अपने वक्त को बात को समेटने के लिए जल्दी जल्दी मैं एक चीज अर्ज कर रहा हूं। नबी ने क्या फरमाया? फातिमा तो बज़आ तो मिन्नी, बज़आ या बिज़आ, जबर और जेर दोनों की साथ इसकी तिलावत मुमकिन है, जबर से भी जेर से भी। इसका माना होता टुकड़ा। अब ये टुकड़ा कितना अहम है, कल आखिरी मजलिस में अर्ज करूंगा कि हर किसी के लिए मासूम ने कहा अलीयुन मिन्नी व अना मिन्हु, हसनुन मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैनुन मिन्नी व अना मिन्हु। लेकिन सैयदा के लिए ये नहीं कहा, फातिमा तो मिन्नी व अना मिन्हा नहीं कहा, फातिमा तो बज़आ तो मिन्नी कहा। अली के लिए मिन्नी व मिन्हु, हसन के लिए मिन्नी व मिन्हु, हुसैन के लिए मिन्नी व मिन्हु। लेकिन सैयदा के लिए का बज़आ तो मिन्नी, मेरा टुकड़ा। का इस टुकड़े की अजमत क्या? जुमला आपके हवाले। अगर शागिर्द बैठे रहे, तलबा की जमात हो, खुद तीजानी समावी कहते हैं इतना एहतराम मैंने उस्ताद और शागिर्द का शियों के अलावा कहीं नहीं देखा। इसी से मुतासिर हुए जब आगे खुई के पास आए, जब शागिर्द बैठे थे, अबुल कासिम खुई रिजवानुल्लाह अलैह दाखिल हुए, हर कोई खड़े हो गए उस्ताद के एहतराम में। का क्यों? का हमसे अफजल आया। क्या तलबा इस्तेकबाल करेंगे उसका जो सबसे ज्यादा अहम है उस्ताद का तमाम उलमा बैठे हो, उसमें आवाज आए कि वली खुदा आ रहे हैं, तो हर आलिम इस्तेकबाल में खड़ा हो जाएगा। अगर तलबा हो, आलिम हो, जाहिद हो, मुत्तकी हो, साले हो, शाकिर हो, तमाम जमा हो, और उसमें कहा जाए काजी नूरुल्लाह शूस्तरी अलमारूफ शहीद सालिस आ रहे हैं, का शहादत रुतबा अजीम है। हर तालिब इल्म खड़ा हो जाएगा, आलिम खड़ा हो जाएगा, जाहिद खड़ा हो जाएगा, मुत्तकी खड़ा हो जाएगा। अगर ये गैबत के शोहदा बैठे हों और आवाज दिया जाए यूनुस इब्ने अब्दुर्रहमान आ रहे हैं, सब खड़े हो जाएंगे। फजल इब्ने शाहजान का सब खड़े हो जाएंगे। अगर ये सब जमा हो और आवाज दी जाए मालिक अश्तर आ रहे हैं,
जिसके मरने पर अली ने शहादत पे कहा, मालिक तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। इतना अजीम साहबी अगर मजमे में हो और उसमें कोई आवाज दे जनाबे मूसा आ रहे हैं, तो साहिब शरीयत नबी की वजह से हर कोई खड़ा हो जाएगा। कहा क्यों? कहा अजीम शख्सियत आ रही है, अंबिया आए। आवाज आई जनाब इब्राहिम आ रहे हैं, बनी इसराइल खड़े हो जाएंगे, औलाद इस्माइल खड़ी हो जाएगी, आलिम खड़ा हो जाएगा, जाहिद खड़े हो जाएंगे, शोहदा खड़े हो जाएंगे। का तमाम अंबिया आ जाए, उसमें आवाज आए, आने वाला इमाम साहिबे फिक्र रईस शिया इमाम जाफर सादिक आ रहे हैं। तब सब खड़े हो जाएंगे। कहा क्यों? इमाम सादिक आ रहे हैं। लेकिन इमाम सादिक हो के बाकिर हो, इमाम सज्जाद हो के इमाम हसन और हुसैन, अगर सब बैठे आवाज आए अली कुल्ल ईमान गालिब अला कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब आ रहे हैं। जैसे ही असदुल्लाह की आमद होगी, आमद अली पर नबी भी खड़े, वली भी खड़े और तमाम के तमाम जाहिदीन खड़े हो जाएंगे। अली आए, सब बैठ गए, अंबिया भी बैठ गए, अइम्मा भी बैठ गए, वली भी बैठ गए, वसी भी बैठ गए, आलिम भी बैठ गए, शोहदा भी बैठ गए, जाहिदीन भी बैठ गए। अब मुनादी ने अगर आवाज दी, आने वाला कोई और नहीं, रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल अंबिया खातिमुल औसिया जैसे ही आएंगे, रिवायत यह है आमद नबी पर अली भी खड़े हो जाएंगे, हसन भी खड़े हो जाएंगे, इमाम भी खड़े हो जाएंगे, मूसा भी खड़े हो जाएंगे, ईसा भी खड़े हो जाएंगे, साले भी खड़े हो जाएंगे। हर नबी, हर वसी, हर वली, हर आलिम, हर शहीद, हर ज़की खड़ा हो जाएगा आमद नबी पर। और नबी आकर मसनद नबुवत पर बैठे और मुनादी आवाज देकर कहे, कद दखलत फातिमा अलन नबी, अरे बिन्ते नबी आ रही है। रिवायत ये है नबी उठेंगे, ये तनहा नबी नहीं उठेंगे, आदम भी उठेंगे, ईसा भी उठेंगे, अली भी उठेंगे। का फातिमा आ रही है। अजीज़ मुतवज्जह रहिए, जब बीबी आए नबी खड़े हो गए, सिर्फ खड़े नहीं हुए, मैं क्या कह रहा हूं, फरीकैन की किताबें उठाए। रिवायत यह है इस्तक़बलहा, नबी आगे बढ़े, इस्तक़बाल किया, व तक़ब्बलहा बैन यदैहा, नबी ने आंखों के दरमियान बोसा देकर अपनी मसनद पर फातिमा को बिठाया। अब मैं जुमला कहूं, अरे जिसकी आमद पर नबी न बैठे उसे फातिमा कहते हैं। अभी तक मैंने मर्दों के नाम लिया, अब रुख बदल कर कहूं, अगर सिनफे निस्वा बैठे, जनाबे सैयदे मरियम अज़रा बैठे, जनाबे खतीजतुल कुबरा हो, जनाबे आसिया हो, अम्मा हव्वा हो, और आवाज आए नबी आ रहे हैं, तो हर किसी ने लिखा आमद नबी पर मरियम भी खड़ी हो जाएंगी, खतीजा भी खड़ी हो जाएंगी, आसिया भी खड़ी हो जाएंगी, अम्मा हव्वा भी खड़ी हो जाएंगी। अब मैं जुमला कहूं, जब आमद नबी पर बाकिरदार 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 बीबियां बैठ नहीं सकती,
अब जब नबी के पास फातिमा आ जाए तो नबी नहीं बैठ सकते, तो मैं रुककर जुमला कहूं, अरे बीबी फातिमा का मुकाबला ऐसे ऐसे न करो जिसके आने पर न नबी खड़े हो। कहां वो जिसके आने पर नबी खड़े न हो, कहां वो जिसकी आमद पर नबी खड़े हो जाए। मुतवज्जा रहे तो जुमला कहूं। अगर यहूदियों का मजमा हो, मुतवज्जा रहिए, आखिरी बात अजीजों, इसी के बाद रब्त मसा है, जो समझे वो समझे। मिसाल के तौर पर अतराफ में आर्या समाज के लोग रहते हैं, अलम आएगा, शिया खड़े हो जाएंगे, वो बैठे के बैठे रहेंगे। कहा भाई क्यों खड़े नहीं हुए? क्या हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं? क्या कह रहा हूं अजीज, क्या इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं? क्या जिसका जिससे ताल्लुक होता है उसकी आमद पर वो खड़ा हो जाता है। मैं कहां ले जाना चाहता हूं अजीजों, गौर से जुमला सुनिए। अगर वली खुदा आए हर कलमा को खड़ा हो जाएगा, लेकिन यहूदियों में अली जाए खड़े नहीं होंगे। कहा क्यों? हमारे से इनका क्या ताल्लुक? का जब दीन बदल जाए, मजहब बदल जाए, हालात बदल जाए, तो फिर अपनाइयत नहीं होती। मैं क्या कह रहा हूं दीदो, अब देखा ये जाएगा कौन अपना है कौन पराया है, तो इसको देखना है तो आमद से पता कर लो। अब हमसे ना पूछो, किताबें उठाओ। जब फातिमा आए नबी खड़े हो गए, अली खड़े हो गए। कहा क्यों? कि इनका ताल्लुक था, लेकिन बादस नबी जब बीबी गई कोई खड़ा ना हुआ। कहा इसलिए कि इनका ताल्लुक न था। मुतवज्जे नहीं हुए दीदों, मुतवज्जे नहीं हुए। मैं क्या कह रहा हूं, अगर ताल्लुक होता तो खड़े हो जाते, लेकिन रिवायत कहती बीबी खड़ी रही, ये बैठे रहे। अब जुमला सुनिए, अगर मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं, मैं कहूंगा मोमिनीन ऐसा ना कीजिए, मुसलमान ऐसा ना कीजिए, लेकिन ना आप मुझे जानते हैं न मैं आपको जानता हूं, तो फिर या ना मोमिन कहूंगा न मुसलमान। का फिर क्या कहेंगे? का सुनो जान लो मैं मौलाना हूं। मैं क्या कह रहा हूं दीदो, का बीबी जब दरबार गई ये नहीं कहा मुसलमानों मोमिन, ये नहीं कहा, बल्कि कहा सुनो मैं फातिमा हूं। का बीबी ये कहा क्या ये मुसलमान नहीं? अब समझ में अजीजों, शहजादी ने क्यों कहा जान लो मैं फातिमा हूं। कभी भी ये सब तो जानने वाले हैं, कहना अगर जानते तो एहतराम करते। न इनका इस्लाम से ताल्लुक न मेरा इनसे कोई ताल्लुक। अब समझ में आया, जिस्म रखना और है, धड़कता हुआ दिल रखना और है,
मुर्दार जिस्म रखता है, जिंदा दिल धड़कता हुआ रखता है। जिसके पास मोहब्बत फातिमा है वो जिंदा है, और जिसके पास मोहब्बत फातिमा नहीं वो चलती फिरती लाश मुर्दा है। मुर्दे से उम्मीद न रखना, मुर्दे से उम्मीद न रखना। अब जुमला सुनिएगा तो मसाइब की तरफ आते हुए, बीबी के मसाइब मैंने कल जहां छोड़े, बाकी के मसाइब उसी से रब्त देते हुए मुख्तसर वक्त में चंद रिवायतें अर्ज करूंगा। बाकी के मसाइब कल आखिरी मजलिस में सुबह की अर्ज करूंगा। शहजादी पर गुजरी क्या है जनाब सैयदे आलमियान के ऊपर, बीबी पर गुजरी क्या है। जब दक्कन के अंदर, हैदराबाद के अंदर डॉक्टर और नौजवान जो थे, उन्हें हमने जिम्मेदारी दी कि आप एक मकाला दिफाए ज़हरा में जरूर लिखिए, जनाब ज़हरा की मजलूमियत पर लिखिए। रिवायत सुनोगे अजीजों, डॉक्टर एम बेग के फर्जंद मेहदी बेग ने यह तहकीक पेश की, बड़ा गौर से जुमला सुनना अजीजों, का जब से बीबी पर जलता हुआ दरवाजा गिरा, बीबी कभी पहलू से हाथ उठा ना सकी। अल्लामा ज़ीशान दरजवादी कहते हैं हाथ उठाना तो दूर, उस हाथ से फातिमा ने तस्बीह ना पढ़ा। लेकिन अजीजों दिल खोल के रो लो, मुसीबत बड़ी सख्त है कि जब तक अली घर में न होते, फातिमा बीबी घर में कैसे चलती। का मुत्तकिअन अलल जिदार, दीवार का सहारा लेती। वह तक़द्दमत व तनफ़्फ़सत, एक कदम आगे बढ़ाती, सांस लेती। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ों, क्या सुन रहे हो? बीबी सांस लेती। लम्मा समिअत सौत मजीअ अली, लेकिन जब अली की आमद की आवाज सुनती, बीबी चेहरे पर चादर को डाल लेती, दीवार का सहारा छोड़ देती। कहा क्यों? कहा अली को खबर न दिया जाए कि मुझ पर जुल्म क्या हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गौर से जुमले सुनिए अजीजों। डॉक्टर मेहदी बेग कहते हैं, मैं जब इस मौजू को लेकर पढ़ने लगा, डॉक्टरी एतबार से सीने की हड्डियों की कुछ अलग अलग खुसूसियतें होती है। अजीजों दिल खोल कर रोना, का ऊपर वाली हड्डी तरकुवा जो होती है वो बड़ी सख्त और मजबूत होती है। बाकी के जो पसलियों की हड्डी होती है सामने से भी मजबूत होती है, पीछे से भी मजबूत होती है, और पहलू की हड्डियां बड़ी नरम होती है। लफ्ज सुनो क्या दीदो, लोहे को जब लोहे पर मारा जाता है, लोहा लोहे को कबूल नहीं करता, तो करते क्या है? आग से लोहे को गर्म करते हैं ताकि लोहा आर पार हो जाए। अल्लाहु अकबर। दरवाजे के पीछे फातिमा, दरवाजे में कैसा कील। मलऊन कहता है जब मैंने महसूस किया नबी की बेटी दरो दीवार में है तो मैंने इतना जोर, अल्लाहु अकबर। बीबी का सीना जख्मी, सुनो क्या दीदो, कहते मैंने ये पढ़ा, लेकिन डॉक्टरी एतबार से कहा यह जाता है पसली टूटने से
किसी की मौत नहीं होती। अल्लाह अकबर अजीजो, बस इस जुमले को सुन लो, मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। कहते किसी की पसली टूटने से मौत नहीं होती, लेकिन हाँ एक कंडीशन ऐसी है, मौत हो सकती है। क्या कैसे? क्या जब नर्म हड्डी टूटने के बाद अगर रुख बाहर आ जाए तो जान बच जाती है, लेकिन टूटने के बाद अगर फेफड़ों में दाखिल हो जाए तो फेफड़ों में पानी आ जाता है, फिर सांस लेना मुश्किल हो जाए, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एमएम डॉक्टर जबी कहते हैं मौलाना तब समझ में आया जब तक अली ना होते फातिमा बड़े सांस लेती, लेकिन अली आ गए, चादर को डाल लिया, अली को पता न चले। अजीजों, बड़े गौर से रिवायत सुनिए कि जब पसली फेफड़ों में दाखिल हो जाए, अजीजों गौर से जुमला सुनना, कि जिस तरफ दाखिल हो वहां वजन डालकर ठहरा नहीं जा सकता, दो पैरों पर रुका नहीं जा सकता, लेकिन अल्लाह अल्लाह हाथ खाली न रखना। खुदाया जो इस मुसीबत पर हाथ सर पर मारे उसके हाथ को हुसैन के रोजे पर पहुंचाना। जुमला ये है पैरों पर बराबर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन फातिमा दरबार में बीबी खड़ी रही, कोई मेरे बाबा। अल्लाह अभी तो बस आखिरी रिवायत बयान कर रहा हूँ, जुमला सुनना। आपकी जिनकी माएँ जिंदा खुदा उन्हें सलामत रखना। रिवायत यह है, अल्लामा बयान करते हैं, कहते हैं शान दर्जवादी कहते हैं जब शबे शहादत आया ज़हरा ने मुसल्ला बिछाया, एक तरफ ज़ैनब को लिटा लिया, एक तरफ हुसैन को नमाज पढ़ती गई। कभी ज़ैनब के बाजुओं को बोसा दिया, कभी हुसैन के गले को बोसा। अल्लाह अकबर। इस तक मिन्नो में खुद जनाबे ज़ैनब नींद से बेदार हुई, कहती है मेरी माँ कभी मेरे बाजुओं का बोसा देती, कभी मेरे भाई हुसैन के गले का बोसा देती, लेकिन फिर क्या अस्मा कहती है जो हाथ अजीज आपके लिए बीबी ने दुआ किया, हाथ खाली ना रखना। कहा अस्मा कहती है जो हाथ बीबी ने कभी ना उठाया जब से दरवाजा गिरा, लेकिन आज बीबी हाथ को उठाकर कांपते हुए हाथों से कहती है खुदाया मेरे शियों को जो हुसैन पर रोए सलामत रखना। ज़ैनब ने कहा अम्मा खैर तो है अम्मा, मेरे बाजुओं में बोसा। कल ज़ैनब तेरे बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी ज़ैनब तेरे बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। कहा अम्मा मेरे भाई का गले का बोसा। कहा हुसैन के गले पर खंजर चलेगा। अभी तो जुमला सुनना, कब हुसैन के गले पर खंजर चला, कब हुसैन तीरों पर है, शिमर आगे बढ़ा, फजाला सा शिमरो अला सदर हुसैन के सीने पर शिमर सवार हुआ। ज़ैनब तरफ कर कहती है मेरा आवाज आया। अल्लाह अकबर। मैंने मसाइब खत्म किया, शिमर उतरा, शिमर उतरा, हुसैन को पलटा, पसे गर्दन से खंजर चलाया। ज़ैनब तरफ गई,
अम्मा, मेरा भाई अम्मा। अजीज़ साहब को खत्म किया। जुमला इतना याद रखना, गले का हिस्सा नरम होता है लेकिन पसे गर्दन सख्त होता है। खंजर चला, हुसैन ने आवाज दी, वाह नबिया। खंजर चला, वालिया। हर नाम एक मर्तबा लिया, लेकिन आखिरी में एक नाम 2 मर्तबा लिया। जब खंजर चला, वापस बरला बतफ़ैल मोहम्मद खलील से आज़ादारी को कबूल फरमा। इमाम वक्त के ज़ुहूर में ताजील फरमा। उनके लश्कर में हम सबको शुमार फरमा। परचम इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा। परचम कुफ्र निफाक को सरनिगू फरमा। खुदाया हमारा खात्मा विलाया आले मोहम्मद पे फरमा। शब अव्वल लैल कब्र में अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। खुदाया दुनिया में ज़ियारत हुसैन, आखिरत में शफ़ात हुसैन नसीब फरमा। इमाम वक्त के ज़ुहूर में ताजील फरमा। उनके लश्कर में हम सबको शुमार फरमा। अगर दुश्मनान दीन व आज़ादारी लायक हिदायत तो हिदायत अता फरमा, वरना नीस्त तो नाबूद फरमा। मातमदारों के बाजुओं में क़ुव्वत हैदरी नायत फरमा। मातम हुसैन